अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब बखैरियत होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 एंड लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 ऑफ चैप्टर नंबर 12 के अंदर जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लूप एंड व्हाट इज व्हाइल लूप, इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। व्हाट इज लूप? The basic definition of loop is loop, a statement or a set of statement that is executed repeatedly is known as loop. Statement जो कि execute होगी repeatedly वो हमारे पास loop कहलाती है। ये ऐसा mechanism जो again and again statement को execute करे तो ये हमारे पास loop कहलाता है। The structure that repeats a statements is known as iterative, repetitive or looping constructs। ये कंसेप्ट हमारे पास आइटरेटिव, रिपीटेटिव और लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स कहलाता है। तो इसमें हमारी जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी या एक ही स्टेटमेंट होगी हमारे प्रोग्राम की या सी प्रोग्राम की, वो अगेन एंड अगेन आइटरेटिवली उसी रिदम में अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होती रहेगी या रिपीटिवली एग्जीक्यूट होती रहेगी अनटिल अनलेस कंडीशन ब्रेक ना हो जाए। लूप आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पसेस। लूप हमारे पास दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, टू पर्पसेस के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। हम लूप को एक स्टेटमेंट को एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी एक स्टेटमेंट है उसे हमने लेट से 50 टाइम एग्जीक्यूट करना है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हमें 2 या 3 टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो वो प्रोसेस हमें अगेन एंड अगेन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। उन स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन राइट नहीं करना पड़ेगा या उनको अगेन एंड अगेन प्रिंट नहीं करवाना पड़ेगा। तो इस लूप की मदद से वो काम हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं वाया लूप या यूजिंग लूप। फॉर एग्जाम्पल, अ लूप कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। किसी भी मैसेज को हम वाया लूप स्क्रीन के ऊपर 10 टाइम डिस्प्ले करवा सकते हैं। दूसरा पर्पस क्या है लूप को यूज करने का? दे आर आल्सो यूज टू गेट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। लूप के जरिए हम सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये सीक्वेंस में वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लूप कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो लूप सीक्वेंस के अंदर इन नंबर्स को 1 से 10 तक हमें आउटपुट पे डिस्प्ले करवा देगा या इनको रिप्रेजेंट कर देगा या आउटपुट पे हमें इन नंबर्स को इसी सीक्वेंस के साथ इसी ऑर्डर के अगेंस्ट हमें आउटपुट पे डिस्प्ले कर देगा। Types of loop. There are 3 types of loop available in C language. C language के अंदर loop की 3 types हैं। First one is while loop, second one is do while loop and third one is for loop. First of all हमने loop को देखा, तो इसमें हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखा और इसके पर्पसेस को देखा, किन पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लूप की फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज while, do while and for loop. First one is while loop. What is while loop? It is the simplest loop of C language. This loop executes one statement or more statement while the given condition remains true. While loop हमारे पास एक सिंपल लूप है कि एक स्टेटमेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंगली या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करता रहेगा अनटिल अनलेस कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये कंडीशन ब्रेक ना हो जाए। इट इज यूजफुल वेयर द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नाउन इन एडवांस। और इसे हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें पहले से आइटरेशंस एडवांस में मालूम होती हैं। नेक्स्ट इसका सिंटेक्स है हमारे पास। द सिंटेक्स ऑफ द व्हाइल लूप इज एज फॉलोज। व्हाइल, ये व्हाइल लूप का कीवर्ड आ गया, उसके बाद इसकी कंडीशन है और इसके बाद एक स्टेटमेंट हो सकती है या इसकी बॉडी में एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे मेंशन आउट हो सकती हैं। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। इट कंट्रोल द आइटरेशन ऑफ द लूप। यहाँ पे जो हम कंडीशन पुट अप करेंगे तो वो लूप की आइटरेशंस को कंट्रोल करेगी। द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। और आफ्टर कंडीशन स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट होगी, एक से ज्यादा जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी।
स्टेटमेंट इज द इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। और स्टेटमेंट्स क्या होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब हमारे पास लूप की कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी। 2 or more स्टेटमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन ब्रेसिस। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी तो उन्हें हम ब्रेसिस के अंदर मेंशन करेंगे। अगर एक स्टेटमेंट होगी तो उसे लूप की बॉडी में ऐसे पुटअप कर देंगे। इट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। जो स्टेटमेंट्स इन दो करली ब्रेसिस के दरमियान हम मेंशन करेंगे वो लूप की बॉडी कहलाएगी। द सिंटैक्स ऑफ द व्हाइल लूप विद कंपाउंड स्टेटमेंट। और हमारे पास इसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये n स्टेटमेंट्स हैं। while उसके बाद उसकी कंडीशन, अब ये इस while लूप की बॉडी है, इसके दरमियान अब ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमारे पास मेंशन आउट है। और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी until unless कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। और ये हमारे पास लूप की बॉडी है। while लूप का कीवर्ड हो गया while इज द कीवर्ड ऑफ लूप। और ये इस लूप की कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होंगी डिपेंड करता है। जैसे ही कंडीशन ब्रेक होगी तो ये एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा वर्किंग ऑफ while लूप। द कंडीशन इज evaluated फर्स्ट। इफ इट इज ट्रू the control enters the body of the loop and execute all the statement in the body. फर्स्ट ऑफ ऑल लूप की जो कंडीशन है उसे evaluate किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। द कंट्रोल मूव टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड evaluate द कंडीशन अगेन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन एवेल्युएट होगी, देन उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगेन कंडीशन को चेकआउट किया जाएगा। अगर कंडीशन अगेन ट्रू होगी तो अगेन यही प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहेगा until unless कंडीशन हमारे पास ब्रेक ना हो जाए या फॉल्स ना हो जाए। द प्रोसेस कंटिन्यू लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। और यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। एक मरतबा कंडीशन चेकआउट होगी देन उसकी बॉडी के अंदर जितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगेन कंडीशन को चेक किया जाएगा, एवेल्युएट किया जाएगा। अगर वो ट्रू होगी तो अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा until unless जब तक कंडीशन ब्रेक नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। जैसे ही लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा यानी एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगी। द लूप नेवर एंड्स इफ द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। लूप की एग्जीक्यूशन तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है। और ये इसकी जो द लूप नेवर एंड्स इफ द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, लूप की एग्जीक्यूशन until unless ब्रेक नहीं होगी जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। अ लूप दैट नेवर एंड्स इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। जो लूप हमारे पास एंड नहीं होता, उसकी कंडीशन यानी ब्रेक नहीं होती, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट लूप है जिसकी कोई भी एंड नहीं है, इसका कोई भी एंड नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फ्लो चार्ट ऑफ द व्हाइल लूप। अब इस फ्लो चार्ट में इस व्हाइल लूप के कंसेप्ट को डिस्कस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर द व्हाइल लूप। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल लूप की जो कंडीशन होगी उसको टेस्ट किया जाएगा। अगर कंडीशन टेस्ट करने के बाद कंडीशन ट्रू होगी तो लूप का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा लूप की बॉडी के अंदर और उसकी जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। आफ्टर वन टाइम एग्जीक्यूशन बॉडी से कंट्रोल अगेन ट्रांसफर होगा और यहाँ पे अगेन कंडीशन चेक की जाएगी और ये प्रोसेस ऐसे लूप की फॉर्म में, आइटरेटिव फॉर्म में ऐसे चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो कंट्रोल इस साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा और एग्जिट द व्हाइल लूप और लूप की एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगी, लूप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये सर्कल यूं चलता रहेगा until unless जब तक कंडीशन ब्रेक नहीं हो जाती हमारे पास। अब ये व्हाइल लूप के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास रेलिवेंट एग्जांपल है। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 टाइम यूजिंग व्हाइल लूप। ये एक सिंगल एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हम व्हाइल लूप से रेलिवेंट सो मैनी एग्जांपल्स को ऑनलाइन लेक्चर में इंशाल्लाह सून डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर साइन इंक्लूड stdio डाटा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, वर्ड मेन बॉडी प्रोग्राम की स्टार्ट होगी। इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है n और यहाँ पे n को इनिशियलाइज करवा दिया गया है 1 से। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद
हमारे पास ये वाइल का कीवर्ड है, यानी वाइल लूप यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है n लेस देन आर इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जो वाइल की कंडीशन है, वो वाइल लूप की हमारे पास कंडीशन ये n या तो छोटा होगा, लेसर होगा, या इक्वल होगा 5 के। तो इनिशियली हमने n को यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया, सॉरी n को यहाँ पे हमने डिक्लेयर करवाया और उसके बाद हमने n को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया 1 से। इनिशियली यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 1 है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन n छोटा होगा 5 से या n इक्वल होगा 5 के। तो उसके बाद जब तक ये कंडीशन अब ट्रू रहेगी तो उसके बाद ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होती रहेगी और आफ्टर वन टाइम एग्जीक्यूशन इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि 1 टाइम जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह 3, 4 और 5 ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही n इज इक्वल टू 5 आएगा तो नेक्स्ट टाइम यहां से n में इंक्रीमेंट होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 ना तो लेस देन है ना इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे ये लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट हुआ और 5 टाइम आउटपुट पे हमारे पास पाकिस्तान डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी हम मेंशन आउट करेंगे तो ये आउटपुट में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कंडीशन यहाँ पे 5 टाइम अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और आफ्टर 1 टाइम एग्जीक्यूशन इसमें इंक्रीमेंट होता रहा है। ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर n की वैल्यू में हर मर्तबा जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होती तो इसमें n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता था। तो उसके बाद अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। तो यूं जैसे ही n की वैल्यू 6 होगी यानी 5 इज इक्वल टू 5 तक ये प्रिंट करेगा। जैसे ही n की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट होगी 6 होगी तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद लूप की एग्जीक्यूशन हमारे पास एंड हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे गेट कैरेक्टर का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। तो यूं ये हमारा प्रोग्राम एंड हुआ। तो इसमें अकॉर्डिंग टू वाइल लूप हमने एक स्ट्रिंग को 5 टाइम हमने आउटपुट पे डिस्प्ले किया है, या स्ट्रिंग को 5 टाइम हमने प्रिंट करवाया वाया वाइल लूप। अदरवाइज हमें इसी लाइन को 5 मरतबा लिखना पड़ता, तो तब भी ये प्रोसेस हम परफॉर्म करते। तो वाया लूप हमने इस प्रोसेस को एक सिंगल लाइन में कंप्लीट कर लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स एंड ऑफ टुडे लेक्चर।